मैं इलामा साहब आपको ना ये हदीयतन बात कह रहा हूँ, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इलामा साहब को इससे बात वक्फे में भी शेयर नहीं की। ये कहने कि जी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, जालिम के जुल्म का हिसाब लेना चाहिए। हिटलर ने जुल्म किया, बड़ी बुरी बात कर दी उसने, आज मोदी कर रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। बड़ा जुल्म किया जी, जो जालिम के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। मुसलमानों के साथ पूरी तारीख में आपको उठाकर दे दूं, हमने तो जालिम का कभी हिसाब लिया ही नहीं, बल्कि हमने तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जोड़ के खड़े हो गए। आपने तारीख में लिया होता ना हिसाब, तो आज आप यहाँ बैठ के ये कहते कि जनाब इस्लाम के ना होने की वजह से ये जुल्म हो रहा है, तो आप मिसाल दें कि मैं उधर उल्टी मिसाल आपके माफी के साथ मैं मुंह पे दे मारूंगा कि जनाब ये आपका इस्लाम। यहां पे मिसाल ही नहीं मिलती आपको कि जालिम जो है वो जुल्म करने के बाद अपनी सजा को पहुंचा हो कभी। बिलाल भाई एक बात तयशुदा है, बहैसियत इंसान आप इसको तस्लीम करेंगे कि जुल्म की डेफिनेशन हमारे यहाँ ये है, जुल्म वो जो मेरे अपने के साथ हो, बाकी जुल्म नहीं है। बाकी जुल्म नहीं। हाँ, अगर किसी ऐसे के साथ हो रहा है जो मेरा मुखालिफ है तो वो ठीक हो रहा है, वो इंसाफ हो रहा है। ठीक है, वो इंसाफ है। मुझे आप बताएं, आप बाकी हिस्ट्री को छोड़ दें, सिर्फ तारीख इस्लाम को देख लें, किसी जंग से वापसी पर क्या कहीं आपको मीटिंग नजर आती है कि जंग में फुला फुला जगह हमसे जुल्म हो गया, इसका अजाला कैसे हो? वहां पे वो कहते हैं कि जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। कैसे जायज है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने तस्कीने कल्ब के लिए ये एक जो है ना जुल्म का खास वर्जन है जो जिसको आपने एक्सेप्टेंस दे दी। ये नबी का वर्जन नहीं है ना इमरान भाई, नबी का नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि नबी का नहीं है, आले नबी का भी ये वर्जन नहीं है। कहीं पे आपको ऐसी जंग नहीं मिलेगी जिसके अंदर बाकायदा तौर पे जंग से पहले ये इंस्ट्रक्शंस ना दी गई हों कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करेंगे तो पूछा जाएगा। मैं पूछना ये चाहता हूं बिलाल भाई, एक बड़ा अहम पहलू है कि मुझे आप बताएं कि दुनिया के अंदर कभी ऐसा हुआ हो कि जंग हो रही है और जंग के बाद जिन्होंने घर जलाए हैं, जिन्होंने बंदों को मारा है, जिन्होंने बच्चों को मारा है, जो कुछ भी किया, बाद में बैठ के कोई ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें ये चीजें डिस्कस हुई हो कि हमसे कहां कहां जुल्म हो गया। अच्छा, मुझे आप माजी छोड़ दीजिए, हाल भी हाल में भी ऐसे देख कहीं है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ है, वो चाहे बंदा मार दे, वो चाहे उनका घर जला दे, वो चाहे उनकी औरतों को घसीट के ले जाए, वहां जुल्म जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। लफ्ज़ जुल्म अप्लाई ही नहीं होता। हमारे यहाँ लफ्ज़ जुल्म अप्लाई होता है जहां मेरे अपने के साथ हो जाए। बस ये वो जगह है जहां पे दीन को इंटरफेयर करना चाहिए था और कामयाबी से करना चाहिए था, जो नहीं। अब मामला ये है निशाबा कि अल्लाह के रसूल जो कहते हैं वो कहते हैं कि आपने दरख्त नहीं काटने, चले औरतें तो मैं छोड़ दो, जानवर दूध देने वाले तो छोड़ दो, दरख्तों के ऊपर भी कानून साजी है कि ये भी जुल्म के जुमरे में आएगा। तो एक तरफ जो है ये सारा माशरा, मैं आपसे राय चाहता हूं दो टोक, क्या हम एक तरफ नबी की मोहब्बत में मरते चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम जानवरों से बदतर अपना अमल कर रहे हैं? मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मुझे लगता है कि मोहब्बत अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। ये वाहिद लिटमस है जो बताता है कि आपको किससे मोहब्बत है। क्या हम बहसियत कौम, मजहबी तौर पे, किरदार के तौर पे, कानून के तौर पे, रियासत के तौर पे, सियासत के तौर पे सब झूठे तो नहीं है? मैं मुनाफिक नहीं कहता। बिल्कुल ऐसा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम एक मुनाफिक और हिपोक्रेट माशरे में रह रहे हैं, जो जितना बड़ा चोर है, जो जितना बड़ा झूठा है, जिसने जेल काटी है वो सबसे बड़ा सियासतदान है, जिसके पास ज्यादा जमीनें हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसने करप्शन के अंदर मास्टर PhD डिग्री ली हुई है। और जो गरीब है, वो जो बाकी माशरा है, वो उस खुदा की परतिश बुत परस्त माशरा है। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। बिलाल भाई, शेर को भी हम कहते हैं ले आओ जंगल से और लकी ईरानी सर्कस में सजदा करा सकता है इंसान। आजकल तो गीदड़ों ने घरों में शेर रखे हुए, हम देखते हैं टिकटॉक पे वो शेर लेके फिर रहे हैं, क्योंकि उनकी जात के अंदर वो जज्बा, वो टीपू सुल्तान, वो खालिद बिन वलीद किधर है? वो तो है नहीं। इन्होंने क्या किया, जानवरों को ट्रेनिंग दे दी, इंसान की नहीं कर सकते।
पैसा लगा के इंसान की ट्रेनिंग, लेकिन इंसान की ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है? माँ के पेट से। मैं वापस ही आ जाऊंगी बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े अफसोस के साथ, माएँ नापैद हो गई हैं, फैक्ट्रियां खराब हो गई हैं। मगर 61% मैं दोबारा रिपीट करूंगी, नुशाबा ने बड़ी आला बात कर दी। उसने कहा हम अगर एक शेर पे इन्वेस्ट करना चाहें तो उसको हम बिल्कुल ही सरेंडर और सजदा करवा देते हैं। इसका मतलब क्या? बहसियत माशरा मैं और आप इस माशरे में किरदार पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मजलूमियत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ही जुल्म पर है। बिलाल भाई, आज सारी बातें मैं डॉक्टर साहिबा की सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और वाकई सच बोल रही हैं बिल्कुल ही। और यही सच है कि हमने जानवरों को तो ट्रेंड कर दिया, हमने इमारतों पे तो पैसा लगा दिया, बड़ी बड़ी इमारतें तो बना दी, बड़े बड़े स्कूल तो बना दिए, लेकिन हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को इंसान नहीं बनाया। हमने कहीं इंसानियत पे खर्च नहीं किया, हमने कहीं इंसान को इंसान बनाने के लिए रास्ते नहीं दिए। हमने हर इंसान का वो रास्ता बंद करके उसको इतना तंग कर दिया कि वो इंसानियत से दूर होता चला गया और आलम ये पहुंच गया कि आज वो अपने ही बच्चे खा रहा है। और आपको पता है कि कौन अपने बच्चे खाता है? तो सोचिए आज हमारा इंसान किस जगह पहुंच गया है, वो किस मुकाम पे है। कौन से दीन की बात करें, अब कौन से इंसानियत की बात करें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब दिल बर्दाश्ता हो जाएं। आज भी वक्त है, आज भी, बजाय इसके हम दूसरे की नमाज रोजे सही कराएं, हम अपनी नमाज रोजे सही करें। बजाय इसके हम किसी को इंसान बनाएं, हम खुद इंसान बन के रहें। पहुंच गया सब आखिरी लम्हात है। मुझे बताइए, ये सांप अपने बच्चे खाता है, यहाँ पे इंसान अपने बच्चे खाने लग गए, तो फिर बिलाल भाई मैं ये अर्ज करूंगा कि मेरा तो उस दिन यूं समझ लें कि इस दुनिया के जो सो कॉल्ड इंसान हैं उनसे एतबार उठ गया है जब मैंने ये देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फर्जंद जिसे वो गोद में बिठा के सारे लोगों के सामने बोसे लेते थे, जिसे पे वो कंधों पे बिठाते थे, जो हालत नमाज में आके बैठ जाता था, वो वही रसूलुल्लाह की बेटियां, उनको लोग ले गए, उनके सरों से चादरें उतार दी, उनके कत्ल के फतवे आ गए, 72 लोग निकले, बाकी वो लोग जो है वो कहाँ थे? मैं उस दिन से मेरा एतबार उठ गया, मेरा एतबार उठ गया है। और मेरे ख्याल में इमरान मुजाहिरी को अब इस बात पे कोई रिट कर दें इसके ऊपर कि इसका एतबार क्यों उठ गया, कुछ स्टे ऑर्डर ले आए कि नहीं जी इतबार ना उठाएं, वरना कोई बात रह नहीं गई है। क्योंकि जितने गैर इस्लामी माशरे हैं वहां पे जुल्म आपको नजर नहीं आता। लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं, ये जो डॉक्टर साहिबा ने बात की और जो सारे इस बात को एक्सटेंड कर रहे हैं और इसकी तायद अल्लामा साहब कर रहे हैं, ये मामला सारा खुदा के वास्ते इतनी मुनाफकत पे बेस ना करें। नबी जब आता है ना तो वसाइल उसके पास कोई नहीं है, उसने सिर्फ जो की ना वो एक ही बात की, उसने बद्दुओं को, जब मैं लफ्ज बद्दू कहता हूं ना तो इसका आप मतलब निकालते होंगे बीइंग अच्छा मुसलमान कि ये गांव का आदमी है, देहाती आदमी, आमतौर पे देहाती कहते हैं। ये बद्दू होते शिकारी, रेगिस्तान के शिकारी, ठुआ खाने वाले, शिकार करने वाले, जैसे हजरत हमजा रजी अल्लाह थे, ये बद्दू थे। जब अपने किरदार की वजह से आपने इमारतों में, बुर्जों में नहीं इन्वेस्ट किया हो, जमीनों में ना इन्वेस्ट किया हो, आपने किरदार में, इंसानों में जब इन्वेस्ट किया हो ना, यहाँ पे सैयदा खतीजा पे अब आप दुरूद पढ़ना ना भूलिएगा, जब आपने इन्वेस्ट वहां किया हो तो फिर वो बद्दू जब निकलता है ना तो फिर आपको कहते हैं, आप उनको कहते हैं रजी अल्लाह, फिर वो सहाबी बन जाते हैं। और खुदा के वास्ते इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करो ताकि ये हादसा आखिरी हो। लगता नहीं है लेकिन दुआ जरूर है।